स्टूडेंट्स, वेलकम टू SMI। आज का हम लोग का टॉपिक है स्क्वायर रूट ऑफ इनइक्वालिटीज। मींस स्क्वायर रूट ऑफ इनइक्वालिटीज का जो रूल था, जो स्टेप था, वर्किंग रूल प्रीवियस लेक्चर में हम लोग देख चुके थे। आज की क्लास में हम लोग इस इनइक्वालिटीज का स्क्वायर रूट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। ओके, तो आइए, जो बच्चे प्रीवियस लेक्चर का जो वर्किंग रूल है, जो स्टेप है, अगर नहीं देखे होंगे तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वो प्रीवियस लेक्चर का आप लोग स्क्वायर रूट ऑफ इनइक्वालिटीज का जो वर्किंग रूल है उसे जरूर देखें, ताकि अगर डायरेक्ट भी बच्चा इसको देखेगा जिसका थ्योरी क्लियर नहीं होगा, थोड़ा समझने में परेशानी होगा। तो उम्मीद करते हैं कुछ आप देख लेंगे तो बेटर रहेगा। तो आइए कुछ क्वेश्चन इसमें हम देखते हैं। ये टॉपिक है, स्पेशली जो है ये टॉपिक जेई सैट या बीटसेट भी बोल सकते हैं। सैट एग्जाम अलग है, बीटसेट इंजीनियरिंग एग्जाम है। एनडीए में भी इससे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं कभी कभी, खासकर इससे क्वेश्चन सैट एग्जाम और एनडीए में पूछा जाता है। और जेई के लेवल की बात करें तो स्क्वायर रूट ऑफ इनइक्वालिटीज का एप्लीकेशन कुछ हॉर्स क्वेश्चन में और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैलकुलस के जो एक्सप्रेशन हुआ उसमें हमको एप्लीकेबल होता है। ये बेसिक मैथमेटिक्स का पार्ट है, तो इसलिए हम क्या करेंगे कि इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट्स। तो आइए बिना टाइम लॉस किए हुए हम लोग देखते हैं स्क्वायर रूट ऑफ इनइक्वालिटी के कुछ क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्क्वायर रूट x माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए कि जो हम स्क्वायर रूट फंक्शन की बात कर रहे हैं कि स्क्वायर रूट फंक्शन के अंदर जो क्वांटिटी होता है वो पॉजिटिव होता है। तो मेरा वर्किंग रूल है कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो स्क्वायर रूट फंक्शन आया है उस स्क्वायर रूट फंक्शन का हम डोमेन फाइंड करेंगे। ओके, तो डोमेन फाइंड करेंगे तो मींस x माइनस 5 स्क्वायर रूट के अंदर जो भी एक्सप्रेशन होता है स्टूडेंट्स वो पॉजिटिव होता है। जब पॉजिटिव होता है मींस x माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके, मींस x ग्रेटर देन इक्वल टू प्लस 5। तो इस केस पे मेरा डोमेन डिफाइन होगा x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 5 टू इंफिनिटी। ओके, इसको हम फर्स्ट ऑफ ऑल मान लेंगे। अब हम फर्स्ट मान लिए फर्स्ट इक्वेशन, तो इस केस में देखेंगे कि जो मेरा इनइक्वालिटीज का एक्सप्रेशन दिया हुआ RHS में वो तो पॉजिटिव है, नॉन नेगेटिव है। ये भी मेरा नॉन नेगेटिव है। तो इस केस में जब हम एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन सेट फाइंड करेंगे, मींस स्क्वायर रूट x माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो मेरा स्टेप था, वर्किंग रूल था, इफ रिक्वायर्ड रिमूव स्क्वायर रूट साइन। तो वी रिमूव स्क्वायर रूट साइन बाय स्क्वायरिंग इन बोथ साइड। हम स्क्वायर रूट साइन को रिमूव कर सकते हैं स्टूडेंट्स बाय स्क्वायरिंग इन बोथ साइड। दोनों तरफ स्क्वायरिंग करने के बाद मींस स्क्वायरिंग इन बोथ साइड। स्क्वायरिंग इन बोथ साइड में सबसे बड़ा केस है कि आप दोनों क्वांटिटी को LHS RHS में जो एक्सप्रेशन का क्वांटिटी है उसे आप नेगेटिव पॉजिटिव डिक्लेयर कर लीजिए। ये तो नॉन नेगेटिव है। अब यहाँ पे आप देख लिए कि ये 5 टू इंफिनिटी के केस में क्या होगा, नॉन नेगेटिव होगा। स्क्वायरिंग इन बोथ साइड मींस x माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 9 देन x ग्रेटर देन इक्वल टू 14। तो इस केस में अगर आप देखेंगे तो x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 40 टू इंफिनिटी, सेकेंड इक्वेशन। अब मेरा वर्किंग रूल था कि जो इक्वेशंस आपको पॉसिबिलिटी हुआ है सॉल्यूशन उसमें और डोमेन में हम क्या करेंगे, इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे। सॉल्यूशन सेट के लिए हम दोनों इक्वेशन में जो डोमेन का रिजल्ट आया है और सॉल्यूशन सेट का जो रिजल्ट आया है उसमें हम लोग इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे। तो देखिए ये इंटरसेक्शन बोल रहा है 5 टू इंफिनिटी, ये बोल रहा है 14 टू इंफिनिटी। थोड़ा सा हम रफ वर्क में समझा देते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है तो पॉजिटिव इंफिनिटी, नेगेटिव इंफिनिटी। 5 ये है आपका 14, ये बोल रहा है 14 टू इंफिनिटी, क्लोज इंटरवल है। ये बोल रहा है 5 टू इंफिनिटी। ओके, हम यहाँ देख रहे हैं कि ये वाला जो पार्ट है आपका कॉमन है, इंटरसेक्शन है। मींस फाइनल में रिजल्ट हो जाएगा x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 14 टू ओपन इंटरवल इंफिनिटी। उसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन है स्टूडेंट्स स्क्वायर रूट x स्क्वायर माइनस 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो इस केस में स्क्वायर रूट के अंदर जो फंक्शन है वो नॉन नेगेटिव होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स कि जो स्क्वायर रूट के अंदर जो एक्सप्रेशन है उस एक्सप्रेशन को हम लोग क्या करेंगे, डोमेन फाइंड करेंगे। मीनिंग
एक्स स्क्वायर 9 के बदले में 3 के स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 2 मीन्स ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर या 9 ही आप पुट कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लस 2 माइनस 2 मीन्स हो जाएगा, अच्छा एक सेकंड सॉरी, डोमेन फाइंड कर रहे हैं ना, नॉन नेगेटिव वैल्यूज क्या होता है हमारा 3 के स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ओके मीन्स x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो हम इसका डोमेन फाइंड करेंगे बाय यूजिंग वेवी कर्व मेथड, ओके वेवी कर्व मेथड पे जाएंगे, पॉजिटिव इन्फिनिटी टू नेगेटिव इन्फिनिटी -3 प्लस 3। अब पॉजिटिव नेगेटिव का केस तो नहीं बताना पड़ेगा ना, ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव मीन्स मेरा जो कर्व रेडी होगा ऐसे, तो इस केस में देखिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो मेरा जो डोमेन फाइंड होगा वो डोमेन हो जाएगा स्टूडेंट्स x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी टू क्लोज इंटरवल -3 यूनियन क्लोज इंटरवल 3 ओपन इंटरवल इंफिनिटी, ये मेरा डोमेन हुआ। डोमेन के बाद हम देख रहे हैं कि जो मेरा एक्सप्रेशन है वो नॉन नेगेटिव है एलएचएस में, और आरएचएस में तो 2 रियल नंबर पॉजिटिव में है, नॉन नेगेटिव है। तो इस केस में सॉल्यूशन सेट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग इन बोथ साइड कर सकते हैं। स्क्वायरिंग इन बोथ साइड करेंगे तो एक्स स्क्वायर -9 2 का स्क्वायर करेंगे 4 मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 4 -4 मीन्स -13 को हम स्क्वायर रूट 13 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मीन्स x प्लस रूट 13 इंटू एक्स माइनस रूट 13 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसका हम वेवी कर्व मेथड से सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, तो मीन्स हो जाएगा -√13, ये हो जाएगा +√13। तो इस केस में मेरा हो जाएगा पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। और वे देखिए वेवी कर्व मेथड से जब कर्व बनाएंगे तो वही कर्व हमको फाइंड होगा। इस केस में जो सॉल्यूशन सेट मेरा मिलेगा वो हो जाएगा x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी टू क्लोज इंटरवल -√13 यूनियन क्लोज इंटरवल √13 टू इंफिनिटी, ओके दैट इज सेकेंड इक्वेशन। देखिए फर्स्ट इक्वेशन है और सेकेंड इक्वेशन है, तो ये बोल रहा है कि दोनों का हम इंटरसेक्शन लेंगे। दोनों का अगर इंटरसेक्शन की हम बात करते हैं तो ध्यान दीजिए -इंफिनिटी से -3 और -√13 की बात कर रहा है, तो -√13 की हम बात करेंगे तो उसका वैल्यूज क्या आ जाएगा। देखिए -√13 का जो वैल्यू आएगा यहाँ पे 3 है तो 9 का ही 3 हो जाएगा, तो इसका जो वैल्यू होगा हमारा 3 पॉइंट कुछ होगा, 3 पॉइंट समथिंग, तो ये वैल्यू मेरा बड़ा है। तो इस केस में हम लास्टली जो सॉल्यूशन फाइनल रिजल्ट हम फाइंड करेंगे तो वो हो जाएगा x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी। देखिए ये -3 पॉइंट कुछ है और ये -3 है, मींस मेरा फाइनल रिजल्ट लाई जो करेगा x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी टू क्लोज इंटरवल -√13 यूनियन, और इसका ही बात करेंगे 3 टू इंफिनिटी और √13 टू इंफिनिटी, तो हो जाएगा क्लोज इंटरवल √13 टू इंफिनिटी। जो कॉमन इंटरसेक्शन पार्ट आएगा तो आप तो समझ सकते हैं, क्योंकि हम प्रीवियस लेक्चर में वेवी कर्व मेथड से नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करके इंटरसेक्शन पार्ट पूरा कॉमन पार्ट करके दिखाए थे, तो हमें नहीं लगता है कि आपको यहाँ भी दिखाना पड़ेगा। यहाँ आप थोड़ा सा अपना IQ पावर को बढ़ाइए, ताकि इतना चीज आपको कॉम्पिटिटिव के लिए बताएंगे तो फिर प्रॉब्लम होगा, टाइम किल होगा, और आप लोग इस चीज को थोड़ा सा ग्रो कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है mod x ग्रेटर देन स्क्वायर रूट x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, और एक नेक्स्ट क्वेश्चन और दिए हुए हैं mod x ग्रेटर देन स्क्वायर रूट x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसको देखने के बाद आप उस क्वेश्चन को खुद से कर लोगे। देखिए mod x आपको पता है कि mod x जो होता है नॉन नेगेटिव वैल्यू होता है, ओके, और उसका जो डोमेन होता है मॉडुलस फंक्शन का x बिलोंग्स टू रियल नंबर होता है। तो सबसे पहले इसका हम लोग ये फाइंड करेंगे, तो इस डोमेन तो x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 ग्रेटर देन 0। तो हम क्या करते हैं, ग्रेटर इक्वल टू 0,
तो इस केस में थोड़ा सा इसको डिफाइन करते हैं, जिसको नाम देख लेते हैं। तो डिफाइन करेंगे स्टूडेंट्स, -1 के +1 के स्क्वायर 1 - 4ac 4, दैट मींस -3 हो जाएगा। रूट्स डिफाइन तो नहीं करेगा, बट यहाँ पे हम देखेंगे कि जो वैल्यूज होते हैं स्क्वायर रूट के अंदर जो होता है वो नॉन नेगेटिव वैल्यूज पे डिफाइन कर सकता है, क्योंकि प्लस है यहाँ पे x² + x + 1, तो ये पॉजिटिव रिजल्ट देगा। तो इस केस में पॉजिटिव रिजल्ट देगा, तो कोई पार्ट हम रखेंगे तो जो मेरा वैल्यू जाएगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और पॉजिटिव के साथ साथ यहाँ पे स्क्वायरिंग है, तो जो पूरा ऑल ओवर रिजल्ट आएगा हमारा पॉजिटिव रियल नंबर आएगा। तो इस केस में और इसका जो मॉडुलस फंक्शन है ये रियल नंबर देगा, तो मींस इसका डोमेन हो जाएगा x बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब नॉन नेगेटिव है तो हम इन इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं, मींस स्क्वायरिंग इन बोथ साइड करेंगे तो mod x का जो वैल्यू पॉजिटिव में रहता है वो x देता है, उसका स्क्वायरिंग करेंगे तो x² ग्रेटर देन, इसका स्क्वायरिंग करेंगे x² + x + 1, x² कैंसिल आउट, ओके, मींस हो जाएगा x + 1, मींस x इधर आएगा तो -x ग्रेटर देन 1। इसको रिमूव करने के लिए माइनस से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो x लेस देन -1 हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए x लेस देन -1, x लेस देन -1 का मीनिंग हमारा हो जाएगा x बिलोंग्स टू -∞ to -1 ओपन इंटरवल, बिकॉज इक्वलिटी साइन डिड नॉट बी इंक्लूडेड हियर। -∞ to -1, और यहाँ पे जो है रिजल्ट हमारा -∞ to +∞। अगर दोनों में हम दोनों पार्ट का अगर इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं तो इंटरसेक्शन के केस में फाइनल मेरा रिजल्ट आएगा x बिलोंग्स टू -∞ to -1, ओके, हो गया। तो नेक्स्ट इसी तरह ये क्वेश्चंस को करेंगे आप लोग, कुछ इसका एकदम सेम कॉन्सेप्ट होगा और हम उम्मीद करते हैं कि आप इस क्वेश्चन को जरूर अपने से करेंगे, ओके। नेक्स्ट इस पे नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप देखते हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि हर टाइप्स का जो स्क्वायर रूट ऑफ इनइक्वालिटी से क्वेश्चन हो सकता है उस टाइप का क्वेश्चन हम आपको करा दें, इसलिए आप प्रॉपरली वे में देखते हुए नोट्स तैयार कीजिए। और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको चाहिए तो आप हमें टेलीग्राम चैनल पे जाकर सर्च बॉक्स में आप सिर्फ सर्च कीजिएगा स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स इंस्टीट्यूट, वहां भी आपको उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस मिल जाएगा। जिस टॉपिक से रिलेटेड पीडीएफ चाहिए पीडीएफ मिल जाएगा। और जो बच्चे इस चैनल पे नए हैं आप लोग से रिक्वेस्ट है स्टूडेंट्स कि आप सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि इस तरह का जितने भी आपको पर डे जो लेक्चर आएगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और आप लोग से ये भी रिक्वेस्ट है कि अपने फ्रेंड सर्कल में जो भी +2 इंटरमीडिएट में हो या जो कॉम्पिटिटिव फोकस कर रहे हैं या आईआईटी के प्रिपरेशन कर रहे हो या बिटसेट का प्रिपरेशन कर रहे हो या एनडीए का प्रिपरेशन कर रहे हो स्पेशल मैथमेटिक्स का, तो उसमें बहुत बड़ा स्कोर होता है, या सेट एग्जाम के प्रिपरेशन जिनका टारगेट है कि हमको फॉरेन में पढ़ाई करनी है, उनके लिए सेट क्वालिफाई करना है, उनके लिए भी बहुत ही बेहतरीन लेक्चर आपको जैसा आपका डिमांड होगा वैसे कमेंट सेक्शन में आप हमें अगर फीडबैक दीजिएगा, उसके अनुसार हम उसके अकॉर्डिंग आपको हम लेक्चर तैयार करके आपको प्रोवाइड करेंगे। और जैसा भी आपका फीडबैक हो, जैसा आपका डिमांड हो, वैसे हम करने की पूरी कोशिश करूंगा। लेट्स आइए देखते हैं इसका नेक्स्ट टाइप हम लेते हैं स्क्वायर रूट x² -11x + 30 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखिए स्क्वायर रूट फंक्शन के अंदर पूरा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हम दिए हुए हैं और ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जो है फैक्टराइजेशन के फॉर्म में है। तो सबसे पहले मेरा जो रूल है कि उसको हम लोग क्या करेंगे, डोमेन डिफाइन करेंगे। डोमेन डिफाइन करने से पहले आरएचएस में देखेंगे वो खुद स्क्वायर रूट फंक्शन है और वो कंपेयर कर रहा है 0 से कि 0 से बड़ा है। जब 0 से बड़ा है तो स्क्वायर रूट फंक्शन नॉन नेगेटिव वैल्यूज होता है, वो रिजल्ट पॉजिटिव देता है। तो हम डायरेक्टली इसको क्या करेंगे, डोमेन निकालने की जरूरत नहीं है, जो इसका डोमेन होगा यही इसका फाइनल रिजल्ट हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो इसमें हम क्या करेंगे कि डायरेक्टली इसको सॉल्व करेंगे, स्क्वायरिंग इन बोथ साइड करेंगे, तो मींस x² -11x + 30 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जब इसको सॉल्व करेंगे फैक्टराइज करेंगे तो मींस हमारा हो जाएगा x² -6x -5x + 30। कुछ बच्चों की कंफ्यूजन हो जाता है डायरेक्टली, मींस डायरेक्टली हम कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा x -6 इंटू में x -5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। डायरेक्टली आप इसको सॉल्व करते हो ये भी कर मेथड से, तो पॉजिटिव इन्फिनिटी टू नेगेटिव इन्फिनिटी, ओके,
ये हो जाएगा +5 और ये हो जाएगा +6, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब आप देख लो कि जो मेरा वैल्यूज है, ठीक है, वो वैल्यूज वेवी कर्व मेथड से जब अप्लाई हो रहा है तो पॉजिटिव के लिए है, तो पॉजिटिव के लिए जो आपका वैल्यू डिफाइन होगा x बिलोंग्स टू -∞ टू क्लोज इंटरवल 5 यूनियन क्लोज इंटरवल 6 टू इंफिनिटी, पॉजिटिव केस पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन से स्क्वायर रूट x² - 9 लेस देन इक्वल टू 0। थोड़ा सा माइंड करने वाले क्वेश्चन से कि x² - 9 लेस देन इक्वल टू 0, लेस देन एंड इक्वल टू 0। जरा इस पर ध्यान दीजिए कि स्क्वायर रूट फंक्शन जो है, स्क्वायर रूट ऑलवेज नॉन नेगेटिव मींस पॉजिटिव रिजल्ट पे डिफाइन करता है। यहाँ पर लेस देन सिर्फ 0 होता है, सिर्फ इक्वल नहीं होता। ये क्वेश्चन ही गलत है, नॉट डिफाइन हो जाएगा। बिकॉज स्टूडेंट्स स्क्वायर रूट ऑफ x² - 9 मींस इस x² - 9 जो एक्सप्रेशन है ऑलवेज नॉन नेगेटिव वैल्यू पर डिफाइन करेगा, पॉजिटिव रिजल्ट डिफाइन करेगा। तो इस केस में लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव रिजल्ट देगा, पॉसिबल है नहीं। तो इस केस में ऐसा कहीं केस आ जाए, आप सीधे लिखिएगा नॉट डिफाइन। क्वेश्चन में हम दिए हैं इक्वल टू 0 मींस ये जो x का वैल्यूज है, दो पॉइंट ऐसे होंगे जो इसका डोमेन डिफाइन करेगा, जो इक्वल टू 0 पर डिफाइन करेगा। वो वैल्यूज हो जाएगा x इक्वल टू -3 +3। -3 और +3 पर जो ये स्क्वायर रूट फंक्शन है वो आपको 0 डिफाइन करेगा, लेस देन 0 तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे जो इसका फाइनल रिजल्ट हो जाएगा x इक्वल टू -3, +3 हो जाएगा। इंडिविजुअली आप चाहे तो सेट में बोल कर सकते हो, -3 आप +3 इंटरवल में कभी मत दीजिएगा। ओके, इस इनइक्वालिटीज को आप डिफाइन करना होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, स्क्वायर रूट x - 3 ग्रेटर देन इक्वल टू x - 8। तो हम दोनों ही केस में फर्स्ट ऑफ ऑल इसका हम डोमेन डिफाइन करेंगे। डोमेन डिफाइन करेंगे स्टूडेंट्स, तो x - 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड x - 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मींस यहाँ पे हो जाएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू 8। मीनिंग ये हो जाएगा कि जो इसका इंटरवल होगा, देखिए ये हम मेरा कोशिश क्या है डोमेन डिफाइन करते वक्त में कि जो नॉन नेगेटिव रिजल्ट दोनों स्क्वायर रूट फंक्शन है नॉन नेगेटिव रिजल्ट देगा। तो इस केस में हमारा जो ये भी डिफाइन होना चाहिए और साथ ही ये भी डिफाइन होना चाहिए। दोनों के डिफाइन के केस में हम जब लेंगे तो ये हो जाएगा दो, तो हम यहाँ पे एंड मतलब मीनिंग ये है कि स्क्वायर रूट x - 3 एंड स्क्वायर रूट x - 8 डिफाइन होना चाहिए एक टाइम में नॉन नेगेटिव रिजल्ट पे, यानी पॉजिटिव रिजल्ट डिफाइन होना चाहिए। तो इसका हम बात करेंगे तो यहाँ पे दोनों की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे एंड आ रहा है। एंड का मीनिंग होता है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन जो होगा x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 3 टू इंफिनिटी एंड यहाँ पे हम डायरेक्टली यूज करते हैं इंटरसेक्शन। ओके, मीन x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 8 टू इंफिनिटी। ओके स्टूडेंट्स, तो दोनों का जब इंटरसेक्शन लेंगे 3 टू इंफिनिटी और 8 टू इंफिनिटी, तो फाइनल दोनों का हमारा एक्सप्रेशन का जो इंटरसेक्शन डोमेन आएगा क्लोज इंटरवल 8 टू इंफिनिटी होगा। आफ्टर दैट अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, स्क्वायरिंग इन बोथ साइड करते हैं, तो x - 3 ग्रेटर देन इक्वल टू x - 8, x कैंसिल आउट हो जाएगा मींस -3 ग्रेटर देन इक्वल टू -8। तो जो ये रिजल्ट है हमारा ट्रू है, तो इस केस में जो हमारा डिफाइन करेगा रिजल्ट x बिलोंग्स टू रियल नंबर करेगा। ओके, ये फर्स्ट डोमेन का केस है और फाइनल सॉल्यूशन का केस है। तो जरा सा यहां पे आप लोग देखिए इस केस पे कि जो इसका रिजल्ट आएगा, दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो फाइनल मेरा सॉल्यूशन हो जाएगा x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 8 टू इंफिनिटी। रियल नंबर है यानी -∞ टू +∞ है और यहाँ पर 8 टू इंफिनिटी है, तो फाइनल मेरा रिजल्ट क्या हो जाएगा क्लोज इंटरवल 8 टू इंफिनिटी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन से स्क्वायर रूट -x/x+1 ग्रेटर देन mod x। मीनिंग ये है यहाँ पे कि जो सबसे पहले कि नॉन नेगेटिव रिजल्ट है और ये भी नॉन नेगेटिव रिजल्ट है। स्क्वायर रूट फंक्शन में नॉन नेगेटिव रिजल्ट को डिफाइन करेगा और इसका हम बात करेंगे पॉजिटिव x का, तो पॉजिटिव x पे भी mod x जो है mod x भी नॉन नेगेटिव रिजल्ट डिफाइन करता है। ओके,
तो सबसे पहले हम यहाँ पर डोमेन फाइंड करते हैं। डोमेन फाइंड करने के लिए -x अपॉन x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो हम x डिफाइन करने के लिए हम कोफिशिएंट निगेटिव है तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो x अपॉन x प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 0। बाई अप्लाइंग वेदिक कर्व मेथड मींस इसका क्रिटिकल पॉइंट हो जाएगा 0 -1 एक का और एक का हो जाएगा 0, और हम यहाँ पर लेते हैं पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ओके, तो मेरा कर्व वही डिफाइन होगा वेव, बट यहाँ पर लेस देन इक्वल टू 0 है स्टूडेंट्स। तो मेरा फाइनल जो डोमेन का ये हो जाएगा तो x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1 to 0। इस केस में डिफाइन करेगा ये मेरा डोमेन, और यहाँ पे दो नॉन नेगेटिव रिजल्ट, नॉन नेगेटिव वैल्यू को डिफाइन करेगा। तो हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग इन बोथ साइड करेंगे। तो आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा हम यहाँ पे लेवल जो है थ्योरी का और क्वेश्चंस का थ्योरी के अनुसार हम एक्सटेंड करेंगे, और इस क्वेश्चंस को थोड़ा सीरियसली वैसे देखेंगे। तो इनइक्वालिटीज जो स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट ऑफ इनइक्वालिटीज का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर दिखेगा। इसके कुछ क्वेश्चंस आपको सिलेक्टेड है पीडीएफ का, देखिए अभी इस क्वेश्चंस का सॉल्यूशन थोड़ा सा सीरियस होकर बारीकी वर्क से देखिएगा। लेट्स आइए स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो इस केस में देखेंगे इस इनइक्वालिटीज का कि एलएचएस पे जो स्क्वायर रूट फंक्शन है और इधर जो 12 - x है, तो हम बताए थे कि इनइक्वालिटीज को सॉल्व करते वक्त फर्स्ट ऑफ ऑल स्क्वायर रूट फंक्शन अगर डिफाइन है तो हम उसका डोमेन फाइंड करेंगे। तो आइए डोमेन लेते हैं। यहाँ पे हम डोमेन लेते हैं तो x - 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मींस x ग्रेटर देन इक्वल टू 8। जो इसका फाइनल डोमेन आएगा x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 8 to इंफिनिटी। ओके, इतना आने के बाद हम देखेंगे जो आरएचएस में जो एक्सप्रेशन है मेरा 12 - x, इस 12 - x के लिए हम एक केस लेंगे, ठीक है। केस फर्स्ट हम देखेंगे स्टूडेंट्स। तो 12 - x अगर हम ले लेते हैं पॉजिटिव के लिए, when 12 - x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके, तो -x ग्रेटर देन इक्वल टू -12 जब माइनस से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा, या मल्टीप्लाई करेंगे तो x लेस देन इक्वल टू 12। ओके, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे जो वैल्यूज होगा तो x लेस देन वैल्यूज हमारा पॉजिटिव रिजल्ट डिफाइन करेगा इस केस में। तो मेरा जो डोमेन हो जाएगा x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल लेस देन के बाद बोला सॉरी -∞ टू क्लोज इंटरवल 12। ओके, तो ये जो मेरा वैल्यूज डिफाइन करेगा इस पे, और ये 12 जब हम डिफाइन करेगा तो इस केस में हम क्या करेंगे, 12 - x के केस में पॉजिटिव जो रिजल्ट आ रहा है तो इस पॉजिटिव रिजल्ट यहां से यहां तक डिफाइन करेगा एक्सप्रेशन मेरा ये। तो हम वहां पे सॉल्व करने के लिए स्क्वायरिंग कर सकते हैं। ओके, जब स्क्वायरिंग करेंगे तो देखिए x - 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 12 - x का होल स्क्वायर, x - 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 144 प्लस में x स्क्वायर -24x। ओके, इधर आएंगे हम तो -x स्क्वायर माइनस जो है प्लस में हो जाएगा 25x। ओके स्टूडेंट्स, -144 इधर आएगा तो -144 अब प्लस -8 मींस हो जाएगा -152 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जो x कोफिशिएंट है हमारा नेगेटिव है तो -1 कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा x स्क्वायर -25x प्लस 152 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। माइनस को जब रिमूव करेंगे स्टूडेंट्स तो हो जाएगा x स्क्वायर -25x प्लस 152 लेस देन इक्वल टू 0। मैक्सिमम बच्चे की थोड़ा परेशानी होती है कि सर यहाँ पे फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है। तो इस केस में जब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जो फॉर्म आता है इक्वेशंस वाला को, यहाँ पर क्वाड्रेटिक इनइक्वेशन की बात करेंगे तो फैक्टराइजेशन का पॉसिबिलिटी नहीं हो रहा है, तो फर्स्ट हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर लेंगे।
देखिए यहाँ पे फैक्टराइज पॉसिबल नहीं है और डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आएगा तो रूट्स डिफाइन होगा। जब रूट्स डिफाइन होगा तो हम सीधे x इक्वल टू कैलकुलेट कर लेंगे, माइनस बी मीन्स माइनस बी करेंगे तो माइनस ऑफ माइनस 25 स्टूडेंट हो जाएगा प्लस 25 प्लस माइनस स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4ac, 25 का स्क्वायर करें माइनस 25 का स्क्वायर करेंगे 625 माइनस 4 इंटू 152 मीन्स 4 इंटू 152 करेंगे मीन्स 625 माइनस 625 माइनस ये 4 से 4ac 4 इंटू 1 4 2 जा 8, ये हो जाएगा आपका इतना 4 2 जा 8 4 5 जा 0 2 608 मीन्स 625 से करेंगे तो ये हो जाएगा 17 अपॉन में 2। तो आप ले लीजिए जो इसका रिजल्ट होगा, तो यानी कि एक जो अगर रेजी कर्व मेथड से अगर अप्लाई करना चाहते हो आप तो देखिए ये हो जाएगा पॉजिटिव इन्फिनिटी नेगेटिव इन्फिनिटी, और इसका अगर हम क्वांटिटीज की बात करेंगे तो 25 माइनस रूट 17 अपॉन 2 और एक हो जाएगा 25 प्लस रूट 17 अपॉन 2। तो इसमें जो केस आता है वो होता है पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। और देखिए हमारा लेस देन इक्वल टू 0 की बात है। ओके, तो जो मेरा केस बनेगा रेजी कर्व मेथड से, तो इस केस में हमारा जो डिफाइन होगा ये हो जाएगा x बिलोंग्स टू लेस देन इक्वल टू है x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 25 माइनस रूट 17 अपॉन में 2 25 प्लस स्क्वायर रूट 17 अपॉन में 2। ये मेरा फाइनल सॉल्यूशंस मिला और इसका सॉल्यूशन सेट हुआ। तो जो नीचे से इसका सॉल्यूशंस आया था उस सॉल्यूशंस को हम थोड़ा सा लिखने के लिए ऊपर लिख दिए। ओके, तो हम क्या करेंगे कि जो इसका डिफाइन हुआ था रिजल्ट, ठीक है, कंडीशंस पे, और जो इसका इनइक्वालिटीज का सॉल्यूशंस करने पर जो रिजल्ट आया है दोनों का हम इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे। ठीक है, तो फाइनली हो जाएगा x बिलोंग्स टू, ठीक है, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 12 है और यहाँ पे 25 माइनस इतना टू 25 प्लस इतना है। तो एक बात बताइए, माइनस इन्फिनिटी टू 12 है, लास्टली इसका अगर इंटरसेक्शन है 12 है और यहाँ पर देखिए ये 10 पॉइंट कुछ की बात कर रहा है और छोटा से जाएंगे इसमें तो 25 माइनस अगर हम 4 पॉइंट कुछ भी करते हैं तो 21 पॉइंट कुछ समथिंग आएगा, उसको भी करेंगे 10 पॉइंट कुछ आएगा, 10 पॉइंट कुछ आएगा। तो उस केस में इसमें हम जब इंटरसेक्शन वैल्यू लेंगे तो मेरा फाइनली हो जाएगा x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 25 माइनस रूट 17 अपॉन 2 12, बिकॉज यहाँ पे जो वैल्यू है इसका भी 10 पॉइंट कुछ होगा और इसका फाइनली जो रिजल्ट आया है मैक्सिमम 12 है। तो दोनों में जो इंटरसेक्शन होगा इसका मैक्सिमम वैल्यू 12 है। ठीक है, तो इस केस में हो जाएगा हमारा इस पॉइंट के लिए। तो हम देखेंगे नेक्स्ट यहाँ पे केस 2 का सॉल्यूशंस लेंगे। केस 2 का सॉल्यूशंस लेंगे तो केस 2 में हमारा हो जाएगा x माइनस कहाँ है 12 माइनस x लेस देन 0। लेस देन 0 की बात करेंगे तो माइनस x लेस माइनस 12, फाइनली हो जाएगा x ग्रेटर देन 12। और यहाँ देखिए ये जो है हमारा नॉन नेगेटिव रिजल्ट वैल्यूज है मींस पॉजिटिव, और ये यहाँ पे इतना केस में नेगेटिव रिजल्ट देगा। तो पॉजिटिव ग्रेटर देन इक्वल टू नेगेटिव ऑलवेज होगा, ऑलवेज पॉसिबल है। जब ऑलवेज पॉसिबल है तो इस केस में हम देखेंगे कि जो मेरा रिजल्ट होगा क्या हो जाएगा। प्रीवियस लेक्चर में हम बताए भी होंगे कि पॉजिटिव जो होता है नेगेटिव से ग्रेटर होता है, बड़ा होता है। तो इस केस में हमारा डिफाइन होगा x बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब हम इस दोनों में जब इंटरसेक्शन निकालेंगे, ठीक है, रियल नंबर और ग्रेटर देन 12, तो मींस हो जाएगा हमारा x बिलोंग्स टू 12 टू इंफिनिटी। ठीक है, 12 टू इंफिनिटी, दोनों का अगर हम कॉमन लेते हैं, इसका और इसका दोनों का इंटरसेक्शन पार्ट लेते हैं, ये हो जाएगा सेकंड सॉल्यूशन हमारा, डोमेन वाला फर्स्ट, ये हो जाएगा थर्ड। तो फाइनल रिजल्ट निकालते वक्त
सॉल्यूशन फाइंड करते वक्त x बिलोंग टू क्या करेंगे हम, जो सॉल्यूशन सेट आया है सेकंड इक्वेशन थर्ड इक्वेशन, ये दोनों का हम क्या करेंगे, यूनियन लेंगे और डोमेन के साथ इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे। जब ये दोनों का अगर हम यूनियन ले लेंगे, सॉरी यहाँ पे रिजल्ट है ना हमारा, यूनियन लेंगे तो इस केस में जो हमारा रिजल्ट होगा ये यूनियन के केस में हो जाएगा -25 प्लस सॉरी हाँ -25 माइनस √17/2 12 टू इन्फिनिटी। यूनियन की बात करेंगे तो हो जाएगा क्लोज इंटरवल 25 माइनस √17/2 इन्फिनिटी, यूनियन हो गया। डोमेन के साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो 8 टू इन्फिनिटी होगा, 8 टू इन्फिनिटी होगा। तो 8 टू इन्फिनिटी और क्या हो रहा है 25 टू इन्फिनिटी, 25 माइनस इतना मींस इसका जो रिजल्ट आ रहा था 10 पॉइंट कुछ आ रहा था, तो इंटरसेक्शन होगा यानी फाइनल रिजल्ट होगा x बिलोंग्स टू 25 माइनस √17/2 इन्फिनिटी, दैट इज अ फाइनल रिजल्ट मींस x बिलोंग्स टू 25 माइनस √17/2 इन्फिनिटी। उसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन एक देते हैं आपको, खुद से आप करिएगा, ओके। स्क्वायर रूट x माइनस 3 ग्रेटर देन स्क्वायर रूट x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 प्लस 4x माइनस 5। तो हम उम्मीद करते हैं कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। और इसको आप क्या करेंगे, सॉरी यहाँ पर भी ये मत दो, सॉरी आप इसको छोड़ दो और ये इजीली वे में आप कर सकते हैं, ठीक है। x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 है, तो एक बार नॉन नेगेटिव के लिए लीजिएगा, पॉजिटिव के ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एक बार केस टू नेगेटिव लेस देन 0। अब पहले इसका आप डोमेन फाइंड करोगे, जब डोमेन फाइंड करोगे आप इसका क्या हो जाएगा डोमेन, x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मींस x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 3 टू इन्फिनिटी। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया, इसके साथ आप इंटरसेक्शन फाइंड करोगे, ओके। दूसरी केस क्या आता है कि आप एक बार क्या करोगे, इसको केस फर्स्ट लेकर के हम रफ अप दिखा दे रहे हैं आपको, x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। लेजी कर्व मेथड से आप इसको डिफाइन कर लोगे, मींस जैसे कि फैक्टराइज करके आप अगर डायरेक्टली करना चाहेंगे तो डायरेक्टली भी कर सकते हैं। तो इस केस में 5x माइनस x ले लोगे तो x माइनस x प्लस 5 इंटू x माइनस 1 इसका रिजल्ट हो जाएगा फैक्टराइजेशन। तो मींस आपका इंटरवल हो जाएगा कि x क्लोज इंटरवल, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 5 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। तो इस केस में इसके सॉल्यूशन के साथ जब आप पॉजिटिव केस लोगे तो इसके साथ एक सॉल्यूशन सेट फाइंड कीजिए और लेस देन के लिए नेगेटिव केस पे आप सॉल्यूशन सेट फाइंड कीजिए। दोनों का यूनियन करने के बाद इसके साथ इंटरसेक्शन फाइंड कर लीजिए, तो जो आपका वो आएगा फाइनल रिजल्ट होगा। तो हम उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स कि ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। अगर जो भी और क्वेश्चंस आपका हो उसका फीडबैक आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं, ओके। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।